अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट पे हूँ विद 17 प्लस इयर्स इन बिजनेस। कोई भी कंसर्न क्वेश्चन है, यू कैन सिंपली मैसेज मी, कॉल मी विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अहमद हैं, जिन्होंने हमें यूके से ज्वाइन किया है। मेंटल हेल्थ पे हम बात करेंगे। मेंटल हेल्थ, जिस तरह आप लोगों को पता है कि आजकल बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और हर आदमी परेशान है। इसके लिए हमने डॉक्टर अहमद से स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि आएं और हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा गाइड करें, एजुकेट करें। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतना वैल्यूएबल टाइम दिया ऑल द वे फ्रॉम यूके। तो थोड़ा सा प्लीज अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को, उसके बाद फिर हम लोग इसको बिस्मिल्लाह करते हैं इंशाल्लाह। पहला जी, मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं साइकियाट्री ट्रेनी हूँ यहाँ पे यूके में। कोर ट्रेनिंग मेरी खत्म होने वाली है और हायर ट्रेनिंग मैं कर रहा हूँ लर्निंग डिसेबिलिटी, साइकियाट्री ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी में। एमआरसी साइक एग्जाम्स मेरे क्लियर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम अ मेंबर ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट्स। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जिस पे मेरा शुरू से काफी इंटरेस्ट रहा है। आफ्टर एमबीबीएस मैंने पाकिस्तान में एमबीबीएस अपना कंप्लीट किया, तो एक मेरी जो हाउस जॉब में रोटेशन थी साइकाइट्री में मैंने की। उसके बाद मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ साइकाइट्री में दोबारा काम करने का। आई वर्क इन डिफरेंट मेडिकल फील्ड्स उसके बाद। लेकिन यूके में जब आया मैं बैक इन 2022, तो साइकाइट्री में मेरी पहली जॉब थी यहाँ पे। और उसके बाद फिर मुझे पसंद इतनी आई कि मैं उसी में ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन कर ली। तो अभी मैं साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में हूँ, ट्रेनिंग में कर रहा हूँ। 3 साल मेरे हो गए हैं, 3 साल और रह गए। फिर इंशाल्लाह आई विल बी स्पेशलिस्ट इन साइकियाट्री ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। जबरदस्त हो गया डॉक्टर साहब, हम अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। डॉक्टर साहब, मेंटल हेल्थ आजकल हर आदमी डिस्कस कर रहा है। व्हाट इज मेंटल हेल्थ? इसका थोड़ा सा सिंपल जबान में समझाएं, क्योंकि अगर हम बात लेकिन करते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर हम बात करते हैं, मैं हूं कनाडा में, आप हैं यूके में, लेकिन मेंटल हेल्थ ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो एवरीबडी इज राइट नाउ ऑन डिप्रेशन। ठीक है? हम्म, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या हमें करना चाहिए, व्हाट्स गोइंग ऑन। थोड़ा सा हमें गाइड करें प्लीज। जरूर। देखिए जी, मेंटल हेल्थ काफी इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप इसे लें, लोगों का शायद उस तरह अवेयरनेस नहीं या नॉलेज उस तरह नहीं। लेकिन हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है। फिजिकल हेल्थ, आपकी बॉडी में जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं, किसी को जोड़ों की तकलीफ है, किसी को शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर, डिफरेंट थिंग्स। और मेंटल हेल्थ पे लोगों का उस तरह ध्यान ज्यादा गया नहीं, स्पेशली पाकिस्तान में देख लें तो। वेस्टर्न ममालिक में क्योंकि इस पे काम ज्यादा हुआ है, इसलिए यहाँ पे अब कह सकते हैं अवेयरनेस ज्यादा है। तो लोग इस पे काफी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और आई थिंक पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी इस पे क्योंकि काम होना चाहिए और हो भी रहा है, पर लोगों का उस तरह इस तरफ रुझान ज्यादा रहा नहीं। तो होपफुली इस पे लोग फोकस करेंगे। मेंटल हेल्थ बेसिकली आपका इतना स्ट्रांग लिंक है इसका आपके डे टू डे लाइफ से। और मेंटल वेल बीइंग ये कहते हैं कि आप ज़हनी सुकून जिसे कहें। तो आपकी मेंटल हेल्थ किसी भी वजह से खराब हो सकती है। आपने बात की डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक क्लिनिकल डिप्रेशन होता है जो हम अपनी ICD-11 है हमारी एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेसेस की। उसके अकॉर्डिंग हम डायग्नोज करते हैं यूके में। यूएस कनाडा में DSM यूज होती है। तो उसके एक क्लिनिकल क्राइटेरिया है डायग्नोसिस का। पर वैसे आप कह लें कि लोग जो डिप्रेसिव सिम्टम्स से सफर करते हैं, वो डिफरेंट वजूहत के बिना पे होते हैं। एक, इसके पीछे केमिकल प्रोसेस भी होता है, बायोलॉजिकल, के दिमाग में कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी इम्बैलेंस की वजह से डिप्रेशन होता है, जिसे हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। बाकी स्ट्रेसेस हैं, आपकी डे टू डे लाइफ है, इर्द गिर्द के मसले मसाइल, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, घर में, आपकी जॉब में, प्रोफेशनल आपके फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, डिफरेंट फैक्टर्स उसमें आते हैं। तो जो स्ट्रेस है, जो कि जिंदगी का हिस्सा है, अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस के बगैर आप जिंदगी देख नहीं सकते। तो वो कहीं ना कोई स्ट्रेसर आपके ऊपर कभी हावी आ जाए, तो उसमें फिर एक बंदे की जब कैपेसिटी, एक कुवत उसकी स्ट्रेस को बेयर करने की, उससे बाहर स्ट्रेस हो जाता है, तो वो इस तरह की परेशानियों या बीमारियों का फिर शिकार होता है अनफॉर्चुनेटली। और इसका क्योंकि
फिजिकल हेल्थ के साथ इतना स्ट्रांग लिंक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ के साथ साथ चलती हैं। यानी लोगों की फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से उन्हें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी तरह कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से वो फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी शिकार हो सकते हैं। तो कुछ सिम्पटम्स होते हैं, जिस तरह डिप्रेशन में कहते हैं कि एनर्जी मेरे मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मेरी नींद खराब है, मुझे भूख नहीं लग रही या ज़्यादा लग रही है, मुझे नींद कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। तो ये फिजिकल सिम्पटम्स एक तरह से बनने लग जाते हैं, पर इनकी असल वजह डिप्रेशन जो एक मेंटल हेल्थ इश्यू है, मेंटल हेल्थ इलनेस है, वो होती है। ठीक हो गए। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह यहाँ पे एक तो स्पेशली जो बच्चे हैं, अगर हम बात करें यंग जनरेशन की, राइट, जो यूथ है हमारी, वो भी इस वक्त काफ़ी, मैं जो देख रहा हूँ अपने सराउंडिंग्स में, राइट, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ और स्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं। स्पेशली जो बच्चे जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, राइट, जो अपने यूनिवर्सिटीज से और मास्टर्स वगैरह करके उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही, वो समहाउ ड्रग्स वगैरह में और दूसरी गलत चीज़ों में जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या पेरेंट्स को क्या ऐसा सजेशन करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करें कि भाई हमारा जो बच्चा है, राइट, जो भी बेटा है या बेटी है, वो टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ की तरफ जा रहा है, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, इसको हम कैसे जज करेंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेरे नज़रिए में, और आप रिसर्च भी देख लें, तो इस पे साइकियाट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी किताबें लिखी हैं। कम्युनिकेशन एक चीज़ है जो मैंने अपनी अ, जिन जो कि मेरा बहुत थोड़ा टाइम है, अगर आप और लोगों को देखें, तो मेरे 3-4 साल साइकियाट्री में लगे हैं अभी। तो मैं अपने आप को एक्सपर्ट इस फील्ड में नहीं अभी मानूँ, लेकिन पैशन है, तो उसमें मैंने जो चीज़ें पिकअप की है, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, जिसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब कम्युनिकेशन कहाँ पे खराब होती है, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान हो सकती है, कि पेरेंट्स बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और बच्चे कुछ हद तक उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, पर एक जो बर्डन, एक तरह से कह लें, अपने ऊपर ज़हनी तौर पे ले लेते हैं, कि जी पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया-लिखाया है, अब हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, ग्रेजुएट हो गए हैं, आगे अब जॉब नहीं मिल रही। अब पेरेंट्स अपनी जगह स्ट्रेस में होते हैं कि जी बच्चे को जॉब मिले, ज़ाहिर-सी बात है, वो उन्हें बच्चों की फ़िक्र होती है। बच्चों को ये फ़िक्र होती है कि यार हमने क्या करना है अब, ठीक है? पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह हैं, मिलने-मिलाने वालों की अपनी जगह होती हैं, और फिर लोग बातें भी करते हैं, और एक अनफॉर्च्यूनेटली कल्चर ऐसा हमारा चलता है कि लोगों की जो बातें हैं ना, वो कुछ लोग बहुत अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इस वजह से जब वो अपने पीयर ग्रुप को देखते हैं कि यार मेरे साथ ये था, ये तो आगे निकल गया, वो था, उसकी भी जॉब लग गई, वो जाके सेटल हो गया। स्पेशली अगर हम देखें पाकिस्तान में, पाकिस्तान में अभी जिस तादाद से आप डॉक्टर्स ही देख लें बन के निकल रहे हैं, या इंजीनियर्स बन के निकल रहे हैं, आगे उतनी पोस्ट्स हैं ही नहीं कि वो जॉब पे जा सकें। यही मसला अब यूके में भी चल रहा है। यहाँ पे भी डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं कि ग्रेजुएट तो काफ़ी लोग हो रहे हैं, पर आगे उतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है कि लोग वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकें या उन्हें जॉब मिल सके। तो आप एक चीज़ पे इतनी मेहनत करते हैं, जब अपनी एजुकेशन पे अपना टाइम देते हैं, वालिदैन मेहनत करते हैं, औलाद मेहनत करती है, और फिर एंड पे जाके जब आप ये देखते हैं कि यार हम आ तो गए थे इस फील्ड में, पर आगे हमें कोई प्रॉस्पेक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो फिर ये जो स्ट्रेसेस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आपके दिमाग पे, आपके ज़हन पे दबाव देते हैं, जिसकी वज़ह से फिर लोग एक तरह से डिप्रेसिव सिम्पटम्स का शिकार होते हैं। और फिर डिप्रेशन या कोई भी आप बीमारी ले लें, उसमें एक चीज़ होता है इलाज का तरीका, जो दवा या दुआ हमारे लिए। तो हम तो एज़ अ साइकियाट्रिस्ट मैं भी दोनों में ही बिलीव करता हूँ कि दुआ भी ज़रूरी है, दवा भी ज़रूरी है। पर जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिस तरह वालिदैन बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि बेटा ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा। और बच्चे वालिदैन से कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि हम फ़िक्रमंद हैं,
उन्हें लगता है कि शायद औलाद को फ़िक्र नहीं है, ये जॉब नहीं ढूँढ रहा। औलाद को लगता है कि वालिदैन को ये फ़िक्र नहीं है कि मैं किस चीज़ से गुज़र रहा हूँ, मेरे ऊपर क्या बीत रही है। पता दोनों तरफ होता है, लेकिन कम्युनिकेशन का गैप रहता है। डिफरेंट उसमें भी फैक्टर्स हैं और वो लंबी एक डिस्कशन चल सकती है। लेकिन ज़रूरत होती है कि एक प्लेटफ़ॉर्म पे आप इकट्ठे हों, पेरेंट्स, बच्चे मिलके ओपन डिस्कशन करें इन अ फ्रेंडली मैनर कि बेटे हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप बताओ और आप क्या करना चाह रहे हो, हम आपको सपोर्ट करें उसमें। जब ये कम्युनिकेशन गैप आता है और एक शख्स को आप फ़र्ज़ कर लें कि मैं अगर ग्रेजुएट करके निकला हूँ और मुझे जॉब नहीं मिली, अब मेरी शादी भी हो गई है, मेरे एक फैमिली है, मैंने उसे भी सपोर्ट करना है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ़, उनकी फैमिली, ये सारे लोग मेरे से उम्मीदें लगा के बैठे होंगे। फिर मेरी कुछ उम्मीदें खुद से हैं कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करना चाहता हूँ। जब मैं वो नहीं कर पा रहा, तो मैं अपने ही अंदर एक तरह से घुटता जाऊँगा और अगर मैं किसी से ज़िक्र नहीं करूँगा कि जी मैं इन प्रॉब्लम्स का, इन टेंशनों का, इन स्ट्रेसेस का शिकार हूँ, तो अपने ही अंदर बंदा घुट-घुट के फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और उसके बाद भी जब वो एक हमारी मेल ईगो कह लें या एक ज़हनियत ऐसी है कि नहीं जी हम किसी के सामने अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं शो कर सकते कि ओहो! मैं डिप्रेस्ड हूँ। आई थिंक ये भी कम्युनिकेशन के ऊपर आती है बात कि आप कम्युनिकेट करें कि हाँ, आई आई फील डिप्रेस्ड, मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं और मुझे हेल्प चाहिए, मुझे किसी की मदद चाहिए। तो फिर हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। जब ये नहीं होता, तो लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं। सेल्फ मेडिकेट फिर वो ड्रग्स की सूरत में भी कर सकते हैं, अल्कोहल की सूरत में भी अनफॉर्चुनेटली कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो बजाय इसके कि डिप्रेशन को ठीक करें, अल्कोहल इज़ अ नॉन डिप्रेसेंट, वो डिप्रेशन बढ़ाती है। वक़्ती तौर पे तो वो किसी को थोड़ी-सी रिलीफ़ दे देगी, पर एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है ड्रग्स और अल्कोहल इन सारी चीज़ों से, कि वो मज़ीद आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ाएगी, उन्हें कम नहीं करेगी। पर लोग फिर वक़्ती सुकून ढूँढते हैं, बजाय इसके कि किसी प्रोफ़ेशनल को दिखा लें, साइकियाट्रिस्ट को दिखा लें या इवन अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करें कि हमें डिप्रेशन का शिकार है। और जो एक स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ कह रहा हूँ, पेरेंट्स भी कुछ एक्सेप्ट नहीं करते कि जी हमारा बच्चा डिप्रेस्ड है। क्यों? डिप्रेशन होता ही कुछ नहीं क्योंकि उन्हें उस तरह अवेयरनेस नहीं। जब तक वो खुद उस पॉइंट पे नहीं पहुँचते और फिर भी एक डिनायल रहता है कि नहीं, अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि जी हमें डिप्रेशन है, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आप शुगर के लिए डॉक्टर को दिखाने चले जाएँ और वो आपको दवाई लिख दे या ब्लड प्रेशर के लिए, तो इसी तरह लोग डिप्रेशन के लिए भी दवाई लेते हैं, थेरेपी भी होती है और हम एक बायोसाइकोसोशल मॉडल पे बिलीव करते हैं कि आप बॉडी आपकी जो है उसको आप किस तरह बायोलॉजिकली अच्छा रख सकें, ठीक कर सकें, डाइट, एक्सरसाइज, गुड स्लीप हैबिट्स, स्लीप हाइजीन और मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें बायो उसमें आ जाती हैं। साइको उसमें साइकोथेरेपी आ जाती है, किसी साइकोलॉजिस्ट से, थेरेपिस्ट से बैठ के आप थेरेपी के सेशंस करें। और फिर सोशल, जिसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये एक बहुत मेन रोल प्ले करते हैं टू हेल्प एनीवन कम आउट ऑफ डिप्रेशन। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने मेंशन किया कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली डिस्कस नहीं करते कि भाई आई एम डिप्रेस, राइट? और आपने कहा कि ये फिजिकली एक बीमारी है, राइट? जिस तरह शुगर हो गया या ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो डिप्रेशन का भी एक ट्रीटमेंट है। और देयर इज नो हार्म, अगर मैं डिप्रेशन में हूं तो मुझे डेफिनेटली एक प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए जो मुझे प्रॉपर गाइड कर सके। अच्छा, ये मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि अपना जो यूथ है यहाँ पे, बच्चे इस वक्त फॉर एग्जांपल अगर वो कुछ करना चाहता है, मैं इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता हूँ या मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ या मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं नहीं आपने ये बनना है। ये भी आपने काफी देखा होगा, और यहाँ भी ये चीज काफी है कि हम लोग अपने बच्चों पे अनफॉर्चुनेटली चीजों को फोर्स करते हैं कि भाई दिस इज द थिंग्स यू हैव टू फॉलो इन योर फ्यूचर।
इसके बारे में आप क्या सजेस्ट करते हैं? इंशाल्लाह हम आपको टाइम टू टाइम दोबारा वो करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और यहाँ पे ये इशू इस वक्त वर्ल्ड वाइड में और स्पेशली अपनी कम्युनिटी में ये इट्स गेटिंग वर्स। तो जी। इसके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, ये चीज तो आपकी बेसिक एक उस पे चली जाती है कि वही बात है, पेरेंट्स अपने नजरिए में सोच रहे होते हैं कि जी हमारी औलाद के लिए ये बेस्ट होगा। कोई भी पेरेंट अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचेगा, पर चीजें वक्त के साथ चेंज होती रहती हैं। अब इसी तरह मैंने बात की कि अगर आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे या बच्ची को किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाने के लिए पुश करते हैं कि नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक है, और उसमें भी अगेन आपने भी जैसे कहा कि एक लंबी डिस्कशन है, उनके नजरिए में काफी चीजें होती हैं कि जी हम ये नहीं कर सके, हमारी औलाद कर ले, या हमने किसी और को देखा है वो इतना सक्सेसफुल है, ये भी सक्सेसफुल हो, जहाँ पे उन्हें एक श्योरिटी मिल सकती हो, जिस तरह इंजीनियरिंग हो गई या मेडिसिन हो गई, कि वो कहते हैं कि हाँ बच्चा डॉक्टर बन गया तो कमा ही लेगा, कर लेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, वेरी गुड थॉट। पर अगर बच्चे का उस तरफ एप्टीट्यूड नहीं है या उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और उसमें फिर वो कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, पहुँच भी जाते हैं, कर भी लेते हैं, फिर आगे लाइफ से बोर हो जाते हैं, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा होता क्योंकि जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट था वो कर नहीं पाए। इसकी वजह से एक रिबेलियन भी अनफॉर्च्युनेटली स्टार्ट हो सकता है कि बच्चे कहते हैं नहीं हमने नहीं करना, और फिर पेरेंट्स अपनी जगह अड़ जाते हैं, बच्चे अपनी जगह अड़ जाते हैं, फिर अगेन कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के दरमियान, और बात वहीं आ जाती है कि कम्युनिकेट एक दूसरे से प्रॉपर्ली कर नहीं पाते। आई थिंक जिस तरह टाइम बदल रहा है, आपको काफी चीजों में अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है एज अ पेरेंट, क्योंकि हम पढ़ लिख गए जिस टाइम पे, वो टाइम और था। अब जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो और चीजों से गुजरेंगे, और फिर आगे आने वाली नस्लें इसी तरह प्रोग्रेस करती रहेंगी, एक एवोल्यूशनरी फेज कह लें चल रहा है। तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते और ना ही करना चाहिए कि जो हमारे टाइम पे ठीक था अभी भी वही ठीक है, कि आप डॉक्टर तो बना लेंगे पर आगे अगर जॉब ही नहीं है तो वो बच्चा क्या करेगा। पर हाँ, बच्चे का अगर किसी और तरफ इंटरेस्ट है, जिस तरह कंप्यूटर साइंसेस की तरफ कह लें, या उसका एआई की तरफ काफी इंटरेस्ट है, और अब तो दुनिया ही एआई पे चल रही है, तो वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इस चीज में अगर जाता है तो बच्चा भी खुश रहेगा, आगे उसके पास प्रॉस्पेक्ट भी ज्यादा है, और वो अब इतनी दुनिया इस इन जो कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स थी, लॉ हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, मेडिसिन हो गई, इनसे बाहर निकल गई क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। जो एल्डरली जनरेशन है हमारे, कह लें बुजुर्ग, वो जाहिर बात है जिस टाइम पे वो उनका ब्रॉटअप हुआ, वो ग्रो कर रहे थे तो तब लिमिटेड फील्ड्स नजर आती थी, पर दुनिया अब इतनी वसी हो गई है फील्ड्स की हिसाब से, और भी बड़ी हिसाब से, कि अपॉर्चुनिटीज हैं, और बच्चे अगर उन्हें परसू करना चाहें, एज लॉन्ग एज कोई हार्मफुल चीज नहीं, तो आई थिंक उन्हें परसू करना चाहिए, और कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए कि कहीं पे किसी को ये ना फील हो कि यार ये मेरी बात नहीं समझ पा रहे। तो आप भी एज अ सन और एज अ डॉटर अपने पेरेंट्स को अगर आराम से समझाएं कि जी मैं ये चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ, और पेरेंट्स भी इत्मीनान से सुने, पेशेंस से, दोनों तरफ कम्युनिकेशन के साथ पेशेंस जरूरी है, कि आप अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचे और उसके बाद फिर इकट्ठे लेके चलें, ताकि जितना आप अपने ज़हनी सुकून को बरकरार रख सकें, अपनी मेंटल वेल-बीइंग को बरकरार रख सकें, वो आप करें। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने की कि अगेन कम्युनिकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा गैप है जो मुझे भी फील होता है, नज़र आता है कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ और किड्स का पेरेंट्स के साथ जो कम्युनिकेशन गैप है, हमने आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखी, क्योंकि अब का आजकल का जो माहौल चल रहा है, वी हैव टू बी फ्रेंड्स विद ईच अदर, राइट, कि हम अपनी बात उससे कह सकें, उसकी बात प्रॉपर सुन सकें। उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, राइट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको बहुत 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 जज़ाय खैर दे, और इसी तरह हम आपको टाइम टू टाइम दोबारा अपने चैनल पे लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। अब इससे जो कमेंट्स आएंगे उस पर हम फ्यूचर में
कोई भी आपके जहन में कंसर्न हो जो हमें सुन रहा है, किस किस्म का डिप्रेशन आप लोग फेस कर रहे हैं, आप लोग मुझे मैसेज करें, मुझे ईमेल करें। आपको किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए डॉक्टर साहब से, तो हम दोबारा इनको रिक्वेस्ट करेंगे, दोबारा इनको लेके आएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, हम इसको ख़त्म करेंगे तो ऑन अ वेरी शॉर्ट नोट, एट द एंड आप क्या चीज़ एक सजेस्ट करेंगे जो अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है तो उसको क्या करना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि बी काइंड टू योरसेल्फ। आप दूसरों के साथ भी काइंडनेस इख्तियार करें और अपने साथ भी। एंड ट्राई टू गिव टाइम टू योरसेल्फ। आप अपने ऊपर फोकस करें। बाकी चीज़ें अपनी जगह चलती रहेंगी। पर डिप्रेशन इज़ अ वेरी परमानेंट थिंग अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो, ठीक है? और इट इज़ समथिंग व्हिच कैन बी ट्रीटेड। बस आपको कहने की ज़रूरत है कि हाँ, आई एम डिप्रेस्ड, आई नीड हेल्प। तो आई थिंक जितना लोग इस पे ओपन कम्युनिकेशन में आएँगे, अपने साथ काइंडनेस इख्तियार करेंगे, तो हम इसको टाइमली ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो अल्लाह मच। ताला आपको बहुत जज़ाय खैर दे। बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।